बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे पैटर्न की जिसके अंदर ऑप्शन ट्रेडर और इंट्राडे ट्रेडर को सबसे ज्यादा काम करता है और आजकल की मार्केट में ये सबसे ज्यादा देखा जाता है 5 मिनट 15 मिनट्स के चार्ट्स पे। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसा पैटर्न जिसके अंदर पहले पता नहीं होता है कि ये ब्रेकआउट करेगा या ब्रेकडाउन करेगा, और इसी पैटर्न के अंदर काफी बार जब ये एक्सपायरी से पहले ऑप्शन की या एक्सपायरी के एक दिन पहले या एक्सपायरी के दिन पे अगर ये बन जाता है तो वहां पे उस ऑप्शन का प्रीमियम या फिर वो ऑप्शन का जो भी स्ट्राइक होगा वो एक बड़ी मोमेंटम देता है। आप इसे स्पॉट पे भी देख सकते हो, आप इसे स्ट्राइक प्राइस पे भी देख सकते हो। बात करते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की। जब भी बनेगा तो याद रखना एक बड़ी सी मोमेंटम देगा ये पैटर्न, जिसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न कहा जाता है। आज हम लोग पहले तो इसको पहले देखना सीखेंगे कि अगर ये बन रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि जब ये बनता है ना तो काफी बार ये देखा गया है कि ट्रेडर्स की पहले ही कैपिटल वाइप ऑफ हो चुकी होती है और ये बाद में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है। तो हम लोग आज इसको पहले समझेंगे कि सिमेट्रिकल मतलब होता क्या है। देखिए, जब मार्केट में सपोर्ट या रेजिस्टेंस दोनों एक दूसरे के पास आते जा रहे हैं, पहले बात करते हैं कि रेजिस्टेंस धीरे धीरे नीचे आ रहा है और सपोर्ट आपका शिफ्ट हो रहा है ऊपर की तरफ। अगर किसी भी चार्ट में, इसे हम लोग चार्ट्स पे भी समझेंगे, अगर ऐसे हो रहा है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों एक दूसरे की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट होके एक नैरो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो हम लोग बात करते हैं ऐसी जगह पे ये पैटर्न बनता है जिसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल कहा जाता है। बट पहला सवाल आता है कि ये ब्रेकआउट किस तरफ का देगा। देखिए, सिमेट्रिकल ट्रायंगल जब तक वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं देता है तब तक हम लोग उसको डिफाइन नहीं कर पाते कि ये कौन सी तरह का सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। यहाँ पे दो सिमेट्रिकल बन सकते हैं। एक हो सकता है आपका बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल एंड दूसरा हो सकता है बेयरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ये डिपेंड करता है कि उस वक्त में सेलर्स डोमिनेटिंग थे या फिर बायर्स डोमिनेटिंग थे। हमें इसे देखना है तो हम लोग हमेशा देखते हैं कि वहां पे वॉल्यूम किसका ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल की बात करूं और अगर बायर्स का वॉल्यूम ज्यादा हो तो वो हमेशा ऊपर की तरफ मतलब ब्रेकआउट देगा, और स्टॉक हो या आपका कोई भी ऑप्शन का प्रीमियम हो वो ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट होगा। जनरली इसकी मोमेंटम होती है आपकी यहाँ पे कि काफी बार ये देखा जाता है जब ये ब्रेकआउट देता है तो हम लोग सेकेंड कैंडल पे इसका ट्रेड प्लान करते हैं। फर्स्ट ब्रेकआउट की कैंडल को पूरे तरह से क्लोज होने देना है और सेकेंड कैंडल पे हमें एंट्री प्लान करनी है। तो मेरी एंट्री कहाँ पे होगी, इस लेवल पे मुझे एंटर करना है जब ये पैटर्न बनेगा किसी भी स्टॉक के अंदर या फिर किसी भी इंडेक्स के अंदर या स्ट्राइक के अंदर। तो मुझे एंट्री फर्स्ट कैंडल क्लोज होके जब सेकेंड कैंडल उसका हाई क्रॉस करेगी तब करनी है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या रखना है। देखिए, जनरली स्टॉप लॉस इसमें थोड़ा सा हमें नीचे की जो सपोर्ट की लाइन होती है उस पे रखना बेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे काफी बार ऐसे हो सकता है कि मार्केट लिक्विडिटी लेने थोड़ा सा नीचे आ जाए, तो हम लोग स्टॉप लॉस दैट इज एसएल हम लोग थोड़ा सा नीचे रखते हैं, ताकि यहाँ पे अगर मार्केट लिक्विडिटी भी लेने आए तो हमारा एसएल हिट ना हो। अब इसका टारगेट देखिए, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का जो सबसे बड़ा एरिया है उसी की हाइट को हम लोग इसका टारगेट लेके चलते हैं। तो काफी बार ऐसे होता है कि ये थोड़ा सा आने में टाइम लगता है, इंट्राडे के अंदर ये जल्दी आएगा, लेकिन अगर आप इसे स्विंग के लिए काफी बार देखोगे तो ये ब्रेकआउट के बाद ऊपर जाने में थोड़ा सा टाइम लगाएगा, जिसको हम लोग बुलिश सिमेट्रिकल पैटर्न कहते हैं। देखिए, अगर बुलिश बना तो बायर्स का कंफर्मेशन हो, वहां से हम लोग बाइंग कर सकते हैं, लेकिन अगर बेयरिश सिमेट्रिकल बना तो हमें सेलर्स के वॉल्यूम देखने पड़ेंगे। बेयरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना तो हम लोग वहां पे सेलर्स के वॉल्यूम्स को देखते हैं कि वहां पे सेलर्स के वॉल्यूम किस तरह का तरीके से आ रहे हैं।
अगर सेलर्स के वॉल्यूम बढ़ रहे हैं तो हम लोग इसको फिर बेयरिश सिमेट्रिकल पे ट्रेड करते हैं। बट अगेन ट्रेड तभी करेंगे जब ये ब्रेकडाउन देगा। देखिए थोड़ा सा अब हम लोग थोड़े पुराने पैटर्न से थोड़ा सा तो नए पैटर्न्स पे शिफ्ट होंगे, क्योंकि अब पुराने पैटर्न्स पे सबसे ज्यादा एसएल हंटिंग होती है। तो जब ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा बेयरिश कैंडल और वॉल्यूम भी अच्छा रहेगा, तो हमें क्या करना है, हमें सेकेंड कैंडल पे ही एंटर करना है। विदाउट हम लोग कंफर्मेशन एंटर नहीं करेंगे। पहले हमें लेना है कैंडल क्लोजिंग का कंफर्मेशन, एंड सेकंड हमें लेना है इसके अंदर हमारा, यहाँ पे सेकंड हमें लेना है कि वॉल्यूम किस तरीके से आ रहे हैं। तो हम लोग तभी देख के एंटर करेंगे। हम लोग इसके एग्जांपल्स भी समझेंगे, बट इसके लिए एसएल कहाँ पे रखें, अगेन थोड़ा सा रेजिस्टेंस लाइन के पास हम लोग एसएल रखेंगे। एग्जैक्टली कैंडल के हाई पे नहीं रखेंगे। इसमें भी टारगेट वही होगा जो आपका ट्रायंगल का सबसे बड़ा विड्थ होगा। याद रखना बुलिश हो या बेरिश हो, ये उतना ही चला जाता है ऊपर या नीचे इंट्राडे के 5 मिनट चार्ट्स पे या 15 मिनट्स के चार्ट पे, जितना इसका हाइट होता है। ये निफ्टी में बन सकता है, ये किसी क्रिप्टो के चार्ट पे बन सकता है, या फिर ये आपका किसी भी मार्केट के चार्ट पे बन सकता है। बट एज एन इंट्राडे ट्रेडर हम लोग इसको सर्च करेंगे 5 मिनट या फिर 15 मिनट्स के चार्ट्स पे। अगर 15 मिनट्स पे बनता है तो ये ज्यादा बड़े मोमेंटम देगा। इसी पे हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं। मैं थोड़े से पुराने चार्ट्स यूज कर रही हूँ, आप नए चार्ट्स पे भी देख सकते हो। देखिए यहाँ पे ये वाला जो चार्ट था, धीरे धीरे इसमें सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा था, वही रेजिस्टेंस नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा था। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो धीरे धीरे इस चार्ट पे रेजिस्टेंस नीचे आ रहा था और सपोर्ट धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा था। तो जब मुझे इस पे ट्रेड करना है तो मुझे देखना था पहले तो कैंडल का क्लोजिंग। इस लेवल तक कैंडल क्लोज नहीं हो पाई थी। बट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जब इसने अपने आप को रिटेस्ट करवाया, देखिए पहले ब्रेकडाउन किया, लिक्विडिटी स्विप लिया और वहां से नीचे आ गया स्टॉक। तो ये याद रखना, जब हम लोग किसी भी इंडेक्स से किसी भी चार्ट पे देखेंगे इसे 5 मिनट 15 मिनट जब इंट्राडे करना है, तो अगर उसमें लिक्विडिटी स्विप होता है तो ये मोमेंटम ज्यादा अच्छे से देगा। हमें उसके बाद अगर एंटर करते हैं तो वहां से हमें ज्यादा मोमेंटम मिलती है। अगर आपने लिक्विडिटी स्विप समझना है तो हम लोगों ने लिक्विडिटी के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमें एंट्री यहाँ पे लेनी थी, हमारा एसएल यहाँ पे कहीं पे होता है जहां पे ऑलरेडी इसने अपने हाई को पहले ही बनाया था। और इसके बाद देखिए जैसे मैंने कहा, ये एक्सपायरी डे पे या एक्सपायरी से एक दिन पहले बन सकता है। तो यहाँ पे अगर ये बनता है एक्सपायरी से एक दिन पहले या एक्सपायरी डे पे, तो बहुत अच्छी मोमेंटम देता है। जैसे कि हमारे पास ट्यूसडे निफ्टी की एक्सपायरी होती है और ये एक दिन पहले मंडे को बना था, जिसने काफी क्विक मोमेंटम दे दिया निफ्टी के अंदर। तो ये चीज याद रखना, जैसे कि अभी हम लोगों ने बियरिश सिमेट्रिकल देखा, ऐसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल मल्टीपल बन सकते हैं, जहां पे आपके को यही देखना है कि क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों नैरो बन रहे हैं तो आपको यहाँ पे मल्टीपल बियरिश या बुलिश सिमेट्रिकल मिल सकते हैं। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ बियरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल। बुलिश सिमेट्रिकल की भी बात करेंगे कि अगर बुलिश सिमेट्रिकल कहीं पे बनना है तो वो किस तरीके से बनेगा और उसके बाद मार्केट के मोमेंटम किस तरीके से होंगे। देखिए यहाँ पे धीरे धीरे रेजिस्टेंस नीचे आ रहा था, वही सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा था, जिसके बाद एक ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट की मोमेंटम आप यहां से देख सकते हो। और ये हुआ था एक्सपायरी के डे पे, दैट इज अ ट्यूसडे पे। देखिए यहाँ पे पहले नैरोनेस बनाई गई, ब्रेकआउट हुआ और क्विकेस्ट मोमेंटम देके भी मार्केट कंटिन्यूअसली उसके बाद ऊपर थी। बट ये ब्रेकआउट अगर क्लोजिंग पे होता है, देखिए वॉल्यूम्स यहाँ पे बायर्स के ही अच्छे थे, तो यहाँ पे ब्रेकआउट के वक्त भी वॉल्यूम्स पहले ही बन रहे थे, तो इसके अंदर काफी हेवी मोमेंटम देखी गई जब ये पैटर्न बना। तो ऐसा आप हमेशा जब चार्ट को देखोगे 5 मिनट या 15 मिनट्स के, तो इस सिमेट्रिकल पैटर्न को हमेशा देखना, क्योंकि ये जब भी मार्केट में बना है
तो यहाँ से ये काफी बड़ी मोमेंटम देता है। बट अगेन हमें इसके अंदर ट्रेड तभी करना होता है जब ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा। बिफोर ब्रेकआउट या बिफोर ब्रेकडाउन हम लोग इस पे ट्रेड नहीं करते हैं। हमारे पास ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होना चाहिए तभी हम लोग इस पे ट्रेड करते हैं। जब भी ये बनेगा तो हमेशा याद रखना, आपको कैंडल के अंदर क्लोजिंग होनी चाहिए ब्रेकआउट के, और उसके बाद ही एंटर करना है जब ये पैटर्न बनता है। हम लोगों ने मल्टीपल निफ्टी के ऊपर एग्जांपल्स लिए हैं, आप स्टॉक के ऊपर, बैंक निफ्टी या क्रिप्टो चार्ट्स के ऊपर भी इसे समझ सकते हो। होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू एवरीवन।